हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा जैरत व्लॉग्स। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हूँ मैं सेट पर, और तो अभी पीछे आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा अंधेरे में दिख रहा होगा मम्मी बैठे हुए हैं। सो मम्मी अभी जा रहे हैं लुधियाना, और कुछ दिन के लिए मेरे पास आए थे। तो अभी लुधियाना जाना पड़ेगा उनको, बिकॉज घर भी देखना है, पापा अकेले हैं। सो उनको घर जाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी क्या बोल रहे हैं कि उनका जाने का मन नहीं है। सो डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं जाने का मन है या नहीं है। आ जाओ। सो ये रहे मम्मी। मम्मी, क्या हाल है आपकी? एक मिनट में चेयर लेके बैठ जाती हूँ। सो मम्मी, इधर लाइट कम है ना, इधर आती हूँ। हाँ, अभी सही है। सो ये रहे मम्मी। और मम्मी कैसे हो? बहुत अच्छी। तो मम्मी का मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन मम्मी को जाना पड़ेगा मन नहीं कर रहा जाने का, मम्मी का मन नहीं कर रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मम्मी मेरे सेट पर आए हैं, है ना? फर्स्ट टाइम हुआ है इतने सालों में। मतलब मुंबई में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ भी। यहाँ तो खैर मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ ये शो पंजाब में। सो मम्मी को मौका मिला यहाँ पे सेट पे आने का, तो मम्मी आ गए, और मम्मी ने स्टे भी कर लिया। और अभी मम्मी का जाने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे कज़न की एक्चुअली शादी है, सो वो सब तैयारियां भी करनी है। अगले महीने शादी है, लेकिन अभी है कीर्तन है ना, 24 तारीख को। तो उसकी तैयारी भी करनी है। सो मम्मी ने कोई तैयारी नहीं की है अभी तक, तो उनको जाना पड़ेगा। और प्लस ब्रदर घर पे आया हुआ है, वो भी आज ही पहुंचा है घर पे। सो वो उसके भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि मम्मी कब आओगे। तो मम्मी बिना घर जो है वो सूना सूना हुआ पड़ा है। सब लोग मम्मी को मिस कर रहे हैं तो इसलिए फिर मम्मी को जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा प्लान था कि मैं मम्मी को 21 तारीख को रिटर्न भेजूंगी, बिकॉज गणपति जी हैं, तो एक दो जगह से इनविटेशन आए हुए थे। तो मेरा प्लान ये था कि मम्मी को साथ में वहाँ पर लेकर जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। पता नहीं था कि ब्रदर ने आना है एक्चुअली। पहले आने वाला था, तब मना कर दिया कि हाँ मम्मी नहीं। फिर उसका अचानक से प्लान बन गया कि हाँ मैं आ ही रहा हूँ। तो अब जब वो आ ही गया है तो मम्मी को जाना पड़ेगा। तो मम्मी चले जाओ, और फिर मैं मम्मी को मिलूँगी 25 तारीख को। 25 को मिलूँगी। तो उसके बाद हमारा कहीं प्लान है बाहर जाने का, तो वो तो तभी रिवील होगा कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। सो मतलब अब आपको ट्रैवल ब्लॉग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो वेट करो वो ब्लॉग्स की। जितना ट्राई हो पाएगा उतने अच्छे ब्लॉग्स मैं बनाऊँगी। और यार पूरी दुनिया घूमनी है मम्मी, क्या बोलते हो? हैं? पूरी दुनिया घूमनी है, मैंने कहा। हाँ, पूरी दुनिया घूमनी। तो मम्मी मेरे ट्रैवल पार्टनर रहेंगे ज़्यादातर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मम्मी पापा मेरे साथ में जाया करें हर ट्रैवल में। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यार घर में भी काम होते हैं, पापा को भी काम होते हैं। सो ट्राई कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ जाएं। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा सो अब मम्मी का जाने का टाइम हुआ है, तो कैब आती होगी। कैब मैंने बुक कर दी है, तो वो 20 से 25 मिनट में आ जाएगी। तो मम्मी उसके बाद चले जाएंगे। फिर इस रूम में मैं अकेली हो जाऊंगी फिर शूट करेंगे। और कल परसों मेरी छुट्टी है। सो लेकिन हाँ, इस छुट्टी में भी थोड़े से काम है, तो जहाँ भी काम होंगे आप मेरे साथ ही चलोगे। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा शूट पे आके? बहुत अच्छा लगा। बस इतने वर्ड्स? बहुत अच्छा लगा इतने जाने का मन नहीं कर रहा मैं। मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा ना शूट। हाँ, मम्मी बोल रहे हैं कि ना मेरा मन भी लगा हुआ, और पहली बार हुआ कि मैं घर से बाहर इतना टाइम बाहर आए हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब नहीं तो मैं कभी इतना ऐसा टाइम रही नहीं। मम्मी बाहर नहीं रहते हैं। 1-2 दिन हो तो ठीक है, इतना टाइम नहीं रहते बाहर। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, तो मेरा हाथ दर्द होने लग गया। ट्राईपोड भी नहीं है मेरे पास। एनीवेज, अब मैं ट्राईपोड रखा करूँगी, बिकॉज मैंने दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो मुझे अब ट्राईपोड रखना पड़ेगा साथ में, नहीं तो ऐसे ब्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ठीक है, हम बहुत अच्छा टीम वर्क है, बहुत अच्छा यहाँ पे शूट होता है। डिसिप्लिन बहुत है। सभी आर्टिस्ट जो हैं बड़ा अच्छा जो है कर रहे हैं ना।
तो अब मम्मा बोल रहे थे कि पापा भी तेरे शूट पे कभी नहीं आए, तो पापा को भी एक दिन लेके आना है। मैंने कहा चलो ठीक है, पापा को भी जल्दी लेके आएंगे शूट पे, और पापा भी देख लेंगे। तो एनीवेज मम्मी जब जाने लगेंगे तब मैं व्लॉग बनाऊंगी, अगर मुझे याद रहा तो। मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ना व्लॉग बनाने ही भूल जाती हूँ, मेरे माइंड से निकल जाता है, बट कोई बात नहीं। मैं ट्राई करूँगी कि मुझे याद रहे, और मम्मी जब जाएंगे तब भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। सो गाइस फाइनली मम्मा चले गए हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा वो चले गए, बट घर जाना भी ज़रूरी है। सो बिकॉज़ पापा भाई अकेले हैं, फिर डॉगी है मतलब एडी, सो वो भी अकेला होता है पूरा दिन घर पे, तो इसलिए फिर मम्मा को जाना पड़ा। एक हफ़्ता मेरे पास रह कर गए हैं, तो मुझे अच्छा लगा। बस 5-7 दिन और मुझे शूट करना है, फिर मैं भी घर जाऊंगी और हम लोग ट्रैवल पे अपने निकल जाएंगे। सो कुछ प्लान तो किया है छोटा सा, सो उस पर मैं सर्च करना थोड़ा सा अभी स्टार्ट करूँगी, बिकॉज अभी मैं अकेली हूँ तो अच्छे से सर्च कर पाऊँगी उस जगह के बारे में। सो मुझे नहीं पता था कि वो जगह इतनी प्यारी है, मतलब मुझे किसी ने बताया कि वो जगह बहुत ज़्यादा प्यारी, तो आप वहाँ पे जाओ। सो वो कौन सी जगह है, कहाँ मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, तो आपको तभी पता चलेगा जब मैं जाऊँगी, ठीक है। और फिलहाल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मम्मा को ब्रेकफास्ट करवा दिया था मैंने, और मैं हो रही थी उस वक्त रेडी, तो मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। अभी तक भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी आप सोच लो 1 बजने वाला है, 12:50 हो रहे हैं, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मतलब अब मेरा ब्रंच होगा मतलब लंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच इकट्ठा हो जाएगा। सो ठीक है, ये तो मेरा हर रोज़ का ही है, कोई नई बात है नहीं कि भाई मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, होना नहीं चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। लेकिन यार यहाँ पे थोड़ी हो जाता है, मुझसे हो जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, शिफ्ट आपकी लेट लग रही है, जल्दी लग रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो जाता है। सो ये भाई साहब आ गए मेरी डबिंग करने, थोड़ा दिमाग खाने। मैंने सोचा था कि भाई मैं अब शांति से बैठूंगी, मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, और मैं अभी सबको यही बता रही थी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, 1 बजने वाला है, और ये देखो ये डबिंग मैन आ गए हैं मेरी, वो क्या बोलते हैं, मेरा सुकून छीनने के लिए। सभी को नमस्कार। अरे मैं सही तो दिख रहा हूँ? अरे आप लेकिन उस तरफ आप कैमरा पकड़ो, पकड़ो, आप कैमरा पकड़ो। हाँ अब बोलो जी। तो मैं आ गया हूँ इनका टाइम थोड़ा सा खराब करने के लिए और डबिंग करने के लिए। सारा सेटअप मैंने लगा दिया। नहीं खराब होता, वो हमारा काम ही है, लेकिन मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं इनको यही बोल रही थी मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी, मतलब मेरा ब्रंच हो जाता, ब्रेकफास्ट एंड लंच। सो देखो टपक पड़े, कोई नहीं, करते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं अब लंच में ही ब्रेकफास्ट करूंगी। हाँ, अब क्योंकि टाइम ही वैसा बचा हुआ है। तो गाइस आप देख रहे हैं कितना स्ट्रगल है, मीन्स सोचो 8 बजे 8:30 बजे मैम उठे होंगे और उसके बाद कंटिन्यू शॉट चल रहा है। हाँ तो नहीं एक्चुअली मतलब मैं आई हूँ 9 बजे आई हूँ यहाँ पे, फिर मैंने ये देखो चाय आ गई मेरी, इससे पहले चाय आई। दिनेश दादा चाय लेकर के आ गए। चलो, तो चाय आई इससे पहले मेरी, तो मेरा सीन लग गया, तो वो सामने पड़ी है मेरी चाय जो ठंडी होगी। ओके। और अभी इनको दोबारा से मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरी चाय लेके आओ। सही। ठीक है कोई बात नहीं। कितना डबिंग है? है अभी 1 एपिसोड और फीडबैक है। ठीक है तो गाइस डबिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर खाते हैं कुछ। अब लंच टाइम में ही ब्रेक होगा, मैं तभी कुछ खाऊंगी, यही करूंगी अब मैं। और ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी ब्रेक के बाद। सो गाइस कल ना मैं रात को एक जगह पर गई थी जहाँ पे डेकोरेशन का सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। एक्चुअली आफ्टर पैकअप ही गई मैं, और मम्मी मेरे साथ में थे, तो ना वहाँ से कुछ डेकोरेशन का सामान हमें लेना था। लेकिन हुआ क्या, हमें पहले पता चला था कि वो 24 घंटे शॉप जो है वो ओपन रहती है, वो होलसेल शॉप है। सो इसलिए
तो हम जब रात में गए तो वहाँ पे शॉप तो खुली हुई थी, लेकिन हमारे जाते ही ना थोड़ी बहुत लाइट्स ऑफ कर रहे थे वो। और हमने उनको पूछा कि आपकी शॉप तो 24 घंटे खुली रहती है, तो आप क्यों बंद कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जो एक्चुअली होलसेल है, तो जिनकी शॉप्स होती है, अगर उनको इमरजेंसी में कोई कपड़ा चाहिए होता है तो हम वो दे देते हैं, अदरवाइज़ ये जो डेकोरेशन, बिकॉज उनको ना फिर वो सामान निकालने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए। लेकिन मैंने ना थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। वो जो शॉप है वो है इधर मोहाली साइड में ही है। मुझे प्रॉपर एड्रेस ऐसे तो नहीं पता है, बस मेरे पास लोकेशन आई थी तो इसलिए मैंने तभी लोकेशन से वहाँ पे चली गई थी। तो थोड़ा सा ना वहाँ पे ना मेरा मन खुश हो गया था यार। वहाँ पे ना लाइटिंग थी, कम थी लेकिन थी, और वो कम लाइटिंग में ना बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी चीज़ें। कुछ वहाँ पे एंटिक चीज़ें पड़ी थी, और मुझे एंटिक चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले तो हमने खाया था खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग। मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मम्मी बोले कि पहले खाना खा लेते, उसके बाद हम लोग डेकोरेशन का सामान जो है वो देखने जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सामान नहीं ले पाए। तो मैंने मम्मी को बोला कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम वहाँ से सामान ज़रूर लेने जाएंगे, और घर के लिए लाइक डेकोरेट करने के लिए तो डेफिनेटली। तो मैं ना उसकी थोड़ी सी क्लिप जो है वो इसमें डालूँगी, तो आप देखना। और एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो शॉप का नाम भी मुझे याद नहीं है एक्चुअली। ठीक है, मैं छोटी सी क्लिप जो है वो शेयर कर देती हूँ। जब सामान मैं लेने जाऊँगी कभी तो उसका व्लॉग ज़रूर मैं बनाऊँगी। और एंड सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे ना रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। मैं उसकी कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही, बस मतलब मुझे पर्सनली वो शॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ। तो वो क्लिप जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी, तो आप देखना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि। तो गाइस हम लोग आए एक डेकोरेशन शॉप पे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, लाइक फ्लावर्स, बुके एंड ऑल एंटिक चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना अभी इन्होंने लाइट्स थोड़ी बंद कर दी हैं, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखो, ये बर्ड्स जो है ना वाइट कलर के, और ये सारी चीज़ें यहाँ ऊपर बहुत ब्यूटीफुल है यार, माइंड ब्लोइंग। मतलब ये ना टाइम निकाल के यहाँ पे आओ तो लाइक पता चले कि कैसे क्या है। अंदर तो लाइट ही बंद कर दी है। गाइस मैंने कर लिया है ब्रंच, और अभी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे, और मन कर रहा है उनको बार बार कॉल करती रहूँ। एक्चुअली 1 हफ़्ता लगा गए ना मेरे पास, तो अब थोड़ी सी वो मतलब खालीपन सा लग रहा है मुझे। तो बार बार मैं कॉल कर रही हूँ उनको। 2 बार जब से वो गए हैं तब से मैंने 2 बार नहीं ज़्यादा ही मैंने कॉल कर दिया उनको, और अभी फिर से मन कर रहा है कि मैं उनको कॉल करूँ। हालांकि भाई है उनके पास, पापा है, लेकिन फिर भी वो हो रहा है कि हाँ मैं उनको कॉल करूँ और पूछूँ कि क्या कर रहे हो। जल्दी से उनको कॉल कर लेती हूँ, और फिर अब मेरा मन नहीं लग रहा। अब ऐसा हो रहा है कि अरे यार मम्मी क्यों गए, अब ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन घर तो जाना ही पड़ता ना, बिकॉज घर तो घर ही होता है। तो यहाँ भी कितने दिन रहते मम्मा ना, तो ठीक है मैं उनको कॉल करती हूँ और पूछती हूँ सबसे पहले कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने लंच किया नहीं किया, कर लिया होगा वैसे तो, क्योंकि लंच टाइम पे ही वो पहुँचे थे। कॉल कर लेते हैं उनको और फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस जस्ट मैंने मम्मा को कॉल किया था और मैंने उनको बोला कि मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है कि आप 1 वीक यहाँ पे रह के गए हो, और अब मेरा मन नहीं लग रहा आपके बिना, एकदम खाली खाली सा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है उनकी। तो मैंने उनको कॉल किया तो बोले कि जैसे ही मैं तेरे सेट से बाहर निकल रही थी ना, तो बोले मैंने मतलब एक बार तो सोचा कि मैं बोल दूँ कैब वाले को कि यार भाई यहीं पे रोक दे, मुझे नहीं जाना। तो ऐसे बोल रहे थे। फिर बोले कि ठीक है मैं 2-3 दिन के बाद आ जाऊँगी। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मत आओ, क्योंकि मैं थोड़े दिन के बाद घर जा ही रही हूँ, और या फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे। हमारा जो भी ट्रैवल का प्लान है आपको पता ही है। वो सोच के मैंने उनको रोक दिया। बाकी देखेंगे, अगर उनका मन ज़्यादा ही किया कि हाँ मुझे जाना ही है, तो फिर मैं बुला लूँगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही तो रहा पास में ही तो लुधियाना, कौन सा बहुत दूर है, 1 घंटा लगता है ना गाड़ी में।
सो वेल अभी है थोड़ा सीन के लिए टाइम, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं सो जाऊँ, रेस्ट का टाइम मिला है तो थोड़ी सी रेस्ट कर ली जाए। और अभी बज रहे हैं कितने, 3 बज रहे हैं, और मेरे सीन में कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम है, तो 1.5-2 घंटा मैं थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यही व्लॉग एडिटिंग कर दूँ और आज शाम को ही मैं ये व्लॉग जो है वो डाल दूँ। सो देखते हैं, मतलब फिर एक दिन में 2 व्लॉग हो जाएंगे देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आज शाम को ही ये व्लॉग डाल दूँगी। लेकिन बाय द वे जो मेरा सुबह व्लॉग आया है ना गाइज़, उसको थोड़ा प्यार दे देना, थोड़ा नहीं बहुत प्यार दे देना, बिकॉज़ वो मैंने उसको ना स्केड्यूल करके रखा था, मतलब शाम के 6 बजे, और मैंने नींद में ही उसको एडिटिंग किया, नींद में मैंने उसको स्केड्यूल कर दिया, और शाम के 6 बजे की बजाय मैंने उसको गलती से मॉर्निंग 6 बजे का स्केड्यूल कर दिया था। और मैं सुबह जब सेट पे आई और 11-12 बजे मैंने ऐसे ही अपना यूट्यूब ओपन किया, चैनल ओपन किया, मैंने देखा अरे यार जो व्लॉग है वो पोस्ट हुआ है, तो कैसे, फिर मुझे याद आया अरे भाई साहब मैंने नींद में सुबह के 6 बजे उसको स्केड्यूल पे लगा दिया था। फिर अब उसको डिलीट तो कर नहीं सकती थी, बिकॉज एक बार एक व्लॉग डल गया मतलब डल गया, है ना, चाहे उस पर कितने भी व्यूज़ आए नहीं आए जो भी है, सो इतना मैटर नहीं करता। सो इसलिए मैंने उसको ऐसे रहने दिया। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये व्लॉग मैं शाम को डाल दूँ, तो शाम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर मैं जो व्लॉग है वो मैं शाम को ही डालती हूँ। सो लेट्स सी, अगर ये व्लॉग कंप्लीट हो गया ना तो फिर मैं आज ही डाल दूँगी। मैंने आपको बोला था कि मैं अभी सो जाऊँगी, मेरे पास टाइम है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी मुझे जाना पड़ रहा है शॉर्ट के लिए, सो बिल्कुल भी सोना नहीं मिलेगा मुझे। और चलते हैं अपने सीन के लिए, और सोना वगैरह तो होता ही रहेगा, फिर कभी सो जाएंगे लेकिन अभी काम का टाइम है, सो काम करना भी ज़रूरी है। एंड मैं ये व्लॉग है ना यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और मेकिंग व्लॉग जो है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए इस व्लॉग को देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और ढेर सारा प्यार आपके लिए। और इसी तरीके से आप भी हमें प्यार देते रहिए, जैसे शो को दे रहे हो वैसे ही मेरे ब्लॉग्स को भी दीजिए प्यार। बाय, मिलते हैं।